भगवान के पास वापस प्रभुपाद श्री प्रभुपाद बोलते हैं वापस देवत्व की ओर। मई 1978 निर्माण के वैज्ञानिक सिद्धांत पर उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के बीच निम्नलिखित बातचीत वेनिस बीच, लॉस एंजल्स में सुबह की सैर के दौरान हुई। श्री प्रभुपाद, जो कुछ भी हम देखते हैं वह बनाया गया है। ये वैज्ञानिक कैसे दावा कर सकते हैं कि कोई निर्माता नहीं है? वे भी बनाए गए हैं। वे कैसे कह सकते हैं कि कोई निर्माता नहीं है? भक्त, वे निर्माता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे कहते हैं कि उनका अस्तित्व नहीं है। श्री प्रभुपाद, आप निर्माता से बच सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि वह मौजूद नहीं है। आप निर्माता के अधिकार को स्वीकार करते हैं या नहीं, यह आपका व्यवसाय है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि कोई निर्माता नहीं है। उदाहरण के लिए, बहुत सारे डाकू हैं जो कहते हैं, हम सरकार का पालन नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको सरकार पसंद नहीं है, तो यह आपका व्यवसाय है। लेकिन एक सरकार है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। भक्त, पिछली कुछ पीढ़ियों में ही भौतिक वैज्ञानिकों ने इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त की है और अपने प्रचार से इतने लोगों को प्रभावित करने में सफल रहे हैं। श्री प्रभुपाद, इसलिए हमें इन सभी धूर्त वैज्ञानिकों को चुनौती देनी होगी। भक्त, आप हमें अपनी पुस्तकों में अस्त्र अलौकिक ज्ञान दे रहे हैं। श्री प्रभुपाद, यदि लोग वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान के पीछे हैं, तो उन्हें कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना होगा। इन तथाकथित वैज्ञानिकों ने उन्हें धोखा दिया है। अब, यदि लोग वास्तव में सत्य जानने के लिए गंभीर हैं, तो वे इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे। भक्त, वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणु ही सब कुछ का स्रोत है। श्री प्रभुपाद, और हमारा उत्तर है, आप धूर्त। तुम एक परमाणु से नहीं आ रहे हो, तुम अपने पिता से आ रहे हो। भक्त, मूल रूप से, वे कहते हैं, सब कुछ संयोग से आया है। श्री प्रभुपाद, मूल रूप से, आप यह भी नहीं जानते कि आप कहां से आए हैं। आप उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत क्यों बना रहे हैं? एक सपेरे की कहानी है। वह एक हानिरहित पानी के सांप को भी नहीं पकड़ सका, लेकिन वह एक कोबरा पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यह वैज्ञानिकों का दोष है। वैज्ञानिक छोटे, तुच्छ जीव हैं, लेकिन वे इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं। यह आधुनिक विज्ञान का दोष है। उनका कोई महत्व नहीं है, फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कहानी की तरह ही, सपेरा एक गैर जहरीले सांप को भी नहीं पकड़ सकता, और वह कहता है, मैं एक कोबरा पकड़ लूंगा। तुमने यह भी नहीं समझा कि तुम अपने माता पिता द्वारा बनाए गए हो, तो तुम मूल रचना को समझने की कोशिश क्यों करते हो? ये वैज्ञानिक और दार्शनिक, उनका एकमात्र व्यवसाय ईश्वर की अवहेलना करना है। ये सब राक्षस हैं। भक्त, लेकिन वे कहते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति से पहले श्री प्रभुपाद, यह वैज्ञानिक नहीं है, यह सब एक धूर्त क्रांति है। वैज्ञानिक इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सकते हैं। आप अपने पिता द्वारा बनाए गए हैं, तो एक मूल निर्माता क्यों नहीं होना चाहिए? तुम आकाश से नहीं गिरा। भक्त कहते हैं, मनुष्य बंदर से आया है, बंदर दूसरे जानवर से आया है, और मूल रूप से सब कुछ एक परमाणु से आया है। श्री प्रभुपाद वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए, यह ठीक है, लेकिन अब व्यवहारिक मुद्दे पर आते हैं। आप अपने पिता द्वारा बनाए गए हैं, जिसे आपको स्वीकार करना होगा। इसी तरह, हम जो कुछ भी देखते हैं, ये कारें, घर, सब कुछ किसी के द्वारा बनाया गया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई निर्माता नहीं है? आपके अनुभव में सब कुछ किसी के द्वारा बनाया गया है। भक्त, लेकिन फिर रचयिता को किसने बनाया? श्री प्रभुपाद, यह ऐसी चीज है जिस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको यह स्वीकार करना होगा कि एक निर्माता है। भक्त, कुछ वैज्ञानिक इस बात से सहमत होंगे कि एक रचनात्मक ऊर्जा होती है, लेकिन वे एक रचनाकार, एक व्यक्ति, श्रेय नहीं देते। श्री प्रभुपाद, नहीं। उदाहरण के लिए, मिस्टर फोर्ड एक कार का निर्माण करते हैं, लेकिन वह इसे अपने हाथ से नहीं बनाते हैं। उसके पास पैसा है, यही उसकी ऊर्जा है, और उसे कार बनाने के लिए बहुत सारे मैकेनिक और पर्यवेक्षकों को भुगतान करना पड़ता है। लेकिन अंततः फोर्ड निर्माता है। फोर्ड व्यक्तिगत रूप से अपनी सभी कारों का निर्माण नहीं कर रहा है, लेकिन फोर्ड के पैसे, फोर्ड के कर्मचारी और फोर्ड के कर्मचारी उन्हें बना रहे हैं। इसी तरह, सब कुछ भगवान द्वारा बनाया जा रहा है। भगवद गीता 9.10 में कृष्ण कहते हैं, मायाध्याशिना प्रकृति सुयते साकारा काम हेतुनाने कौन कौनते जगत विपरीत वर्ते। यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में काम कर रही है, हे कुंती के पुत्र, और यह सभी गतिशील और अचल प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। इसके नियम से यह अभिव्यक्ति बार बार निर्मित और नष्ट हो जाती है। श्री फोर्ड की तरह, कृष्ण के पास बहुत सारी कार्यशील ऊर्जाएं और सहायक हैं। वैदिक साहित्य कहते हैं, परस्य शक्ति विद्यैव श्रूयते, भगवान की बहु ऊर्जाएं सब कुछ स्वचालित रूप से कर रही हैं। लेकिन निर्माता पर्यवेक्षण कर रहा है। एक बच्चा यह नहीं समझ सकता कि यह कार कैसे बनाई जाती है, लेकिन हम जानते हैं कि यह एक व्यक्ति द्वारा बनाई गई है। सब कुछ एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया है। भक्त, तो ये वैज्ञानिक जो रचयिता को स्वीकार नहीं करते, वे अज्ञानी बच्चों के समान हैं। श्री प्रभुपाद, बस इतना ही। वे कल्पना नहीं कर सकते कि आकाश एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया है, पानी एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया है। वैज्ञानिक इसे नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी इसे नहीं कर सकता।
मैं एक ऑटोमोबाइल का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन कोई कर सकता है। इसी तरह संपूर्ण विशाल ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति आप कल्पना नहीं कर सकते कि इसे कैसे बनाया गया था, लेकिन किसी ने इसे बनाया है। हम अपने व्यवहारिक अनुभव में देखते हैं कि किसी के पास कम बुद्धि है और किसी के पास अधिक बुद्धि है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान निर्माता के पास परम बुद्धि है और उन्होंने सब कुछ बनाया है।